नमस्कार दोस्तों, आज हम शनिवार के दिन शमी और मदार के वृक्ष की कथा सुनेंगे। इसे सुनने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है तथा इसके महत्व को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मदार व शमी पत्र के बिना गणेश जी व शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। मदार का पेड़ आज भी 21 वर्ष के पश्चात सफेद मदार के पुष्प के पौधे की जड़ गणेश जी की आकृति में बदल जाती है। इसे श्वेतार्क का पौधा भी कहते हैं। इसकी पूजा से सूर्य भी मजबूत होते हैं। जहाँ पर भी श्वेतार्क का पौधा होता है वहाँ गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ वास करते हैं। उस घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और बोले कि हे प्रभु, शमी और मदार के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसकी पूजा से क्या लाभ होता है यह भी बताइए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि मैं एक कथा सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो, उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। कथा है, बहुत समय की बात है। एक ब्राह्मण थे। बहुत दिनों बाद उनके एक संतान पुत्री रूप में हुई। वह अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे। जब वह 7 वर्ष की हुई तो ऋषि ने धौर्य पुत्र मंदार से उसका विवाह कर दिया। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अतः विवाह के पश्चात शमी को उसके माता पिता के पास छोड़कर स्वयं शिक्षा प्राप्त करने आश्रम चले गए। जब मंदार व शमी बड़े हुए तो वह शमी को विदा कराकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में एक प्रचंडी ऋषि का आश्रम पड़ता था। उन्होंने सोचा वहां चलकर उनका आशीर्वाद लेकर चला जाए। प्रचंडी ऋषि भगवान गणेश जैसे मुख वाले थे। मंदार और ऋषि को यह बात पता नहीं थी कि उनका मुख गणेश जी के मुख जैसा है। जब वह आश्रम पहुंचे तो प्रचंडी ऋषि की जगह एक गज मुख वाले व्यक्ति को देखकर इन दोनों को हंसी आ गई और दोनों हंसने लगे। बार बार हंसकर उनका अपमान करने लगे। प्रचंडी ऋषि को यह बात अच्छी न लगी। उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि ऐसे वृक्ष बन जाओ जिसकी पत्तियां तक कोई पशु पक्षी न खाए। देवी शमी ऐसे वृक्ष बनी जिसकी शरण में कोई जानवर भी नहीं आया। कुछ समय बाद तक दोनों शौनक ऋषि के आश्रम तक नहीं पहुँचे तो वह सबसे पहले उनके पिता औरों के पास गए। वहां उन्हें न पाकर दोनों प्रचंडी ऋषि के आश्रम आए। वहां उन्हें सारी बात पता चली। तब ऋषि व शौनक ऋषि ने प्रचंडी ऋषि से प्रार्थना की कि वह उन्हें श्राप मुक्त कर दें। उन्होंने इसमें असमर्थता बताई। तब उन्होंने बताया कि आप श्री गणेश जी के पास जाएं। महर्षि और औरों ने श्री गणेश जी का आह्वान किया तथा शमी मदार को श्राप मुक्त करने को कहा, पर गणेश भगवान अपने भक्त की अवहेलना नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मना कर दिया, पर यह भी कहा कि यह दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। भगवान शिव की पूजा में बिना इनकी उपस्थिति के पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। गणेश जी ने कहा, ये दोनों पति पत्नी जहाँ निवास करेंगे वहाँ मैं रिद्धि सिद्धि के साथ निवास करूँगा। गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। ऋषि औरों को अपनी पुत्री और जय माता को इस अवस्था में देखकर बहुत पीड़ादायक हुआ तथा उन्होंने उसी शमी वृक्ष के नीचे विलाप करते करते अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार उनका तेज शमी वृक्ष की जड़ में समा गया। इस प्रकार विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद जी को यह कथा सुनाई। आज भी बिना मदार और शमी पत्र के शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शमी की पूजा से शनिदेव के साथ साथ शिव जी भी खुश होते हैं तथा शनिदेव अपनी दृष्टि साधारण रखते हैं। जो कोई भी मनुष्य श्वेतार्क और शमी के वृक्ष की पूजा करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।